ये सफल जीवन की पहचान है। भगवत शांति का फल लग जाए, भगवत ज्ञान का फल लग जाए, भगवत माधुर्य का फल लग जाए आपके जीवन में, वही सफल जीवन है। और कठिन नहीं है, परे नहीं है, पराया नहीं है। दुनवी सर्टिफिकेट लेकर सफल जीवन जीने वाले और इस आध्यात्मिकता से मुख मोड़ने वाले व्यक्ति बुरी तरह से विफल है। भले अपने को सफल मान ले, जेब कतरा भी अपने को जेब काटने में सफल मान लेता है तो क्या हो गया। बिल्ली चूहा पकड़ लेती और अपने को सफल मान लिया तो क्या हो गया। लेकिन सफल जीवन होता है आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। अपने नाई सबको देखे, अपना दुख जैसे दूसरे का दुख अपना दुख, ऐसे दूसरे का सुख अपना सुख, दूसरे का विकास मंगल अपना मंगल। दूसरा आकृति मात्र है लेकिन सब में वही का वही अपना आपा है। वह सफल जीवन जीने में सफल हो जाएगा। माँ और पत्नी के बीच झगड़े हो अथवा ठन गई हो अथवा पत्नी माँ की फरियाद करे तो तुम माँ को कड़क नजर से देखने का पाप मत करना। पत्नी को अलग से समझाना कि जिसका मैंने दूध पिया है उसके बारे में मैं निंदा सुनूंगा तो मैं कृतघ्न हो जाऊंगा। कुत्ता भी जिस घर की रोटी खाता है पागल होता है, तब भी उस घर के परिवार वालों को नहीं काटता। मैंने जिस माँ का दूध पिया उस माँ के खिलाफ मैं सुनूंगा, मैं पातकी हो जाऊंगा, पापी हो जाऊंगा। मुझ पापी के शरीर से तुझे जो बच्चे होंगे वो तुझे दुख देंगे कि सुख देंगे। मेरी माँ ऐसी है वैसी है, स्त्री स्त्री के प्रति फरियाद करने की आदत है, परंपरा है। भाई भाइयों में झगड़े उसी कारण होते, लेकिन तू ऐसी नहीं है, तू समझदार है, उसकी बखान कर लो। मेरी सेवा नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी माँ न जाने कितने दिन की मेहमान है, उसकी सेवा प्रसन्नता से मैं प्रसन्न मिलूंगा तुझे। और मुझे तो पक्का विश्वास है माँ की कड़वी मीठी बात भी तू पचा लेगी तो तेरी कड़वी मीठी बात पचाने वाली बहुएं भी ऐसी आएगी और तेरे बच्चे भी ऐसे खानदान होंगे। मेरा बेटा 38 साल का है, नारायण, विदेश में गया तो अभी भी लोग उसको बुलाते, हम मानते, नारायण साईं भगवान 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 करते। मेरे यहाँ आएगा दंडवत प्रणाम करेगा। एयरपोर्ट पे भी लोगों को उसके भगत हूँ, फिर भी लोग जूते घुमा रहे हैं वहीं लंबा पड़ जाएगा। रसोई का काम भी करेगा, झाड़ू लगाने वाले का काम भी करेगा, चिट्ठी पढ़ने वाले का भी काम करेगा, पियून भी है, पटा वाला भी है, मित्र सखा रसोईया मैया सब बन जाता है। ये सफल जीवन है। बेटा, बाप, भाई, भाई, पड़ोसी, आप ईश्वर को पीठ देकर सफल जीवन जीते हैं तो आपको दुनिया पीठ देती है, और ईश्वर की तरफ चलकर थोड़ा 4 कदम तो आपको दुनिया भी चाहती है। तू था मारो तो हूं थो तारो, तू नहीं मारो तो माथु गुटतारो। आप ईश्वर से विमुख होकर पत्नी को रिझाकर सुखी हो सके संभव नहीं है। पति को रिझाकर सुखी हो जाए संभव नहीं है। थोड़े दिन के लिए भरम होगा लेकिन सुखी नहीं। सफल जीवन बस लाली लिपस्टिक लगाई और हाथ में हाथ पकड़ के गले में हाथ डाल के घूमने गया। सफल जिंदगी ऐसे रोते हुए हमने देखे कि उनके घर में मेरे को जाना हुआ, वो एक कमरे में पड़ा और मिसेस दूसरे कमरे में पड़ी। श्याम लाल को पीने की आदत ना होती, मियाँ अंदर बीवी बाहर ना सोती। घर में तो बड़े बड़े फोटो लगे, हनीमून करने गए थे वो, और अभी देखो तो एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे। और दोनों मैनेजर हैं विदेशी कंपनियों का। वो लड़की भी मैनेजर है, वो लड़का भी मैनेजर है, MBA किए हुए। नहीं पड़ती। ये सफल जीवन है। देशवासियों को नोच नोच कर विदेशी कंपनियों को करोड़ों रुपया कमा के दिए तो 10 लाख का पैकेज मिल गया, तो क्या सफल जीवन हो गया। प्रतिभाएं हमारी देश को उन्नत करने में लगे, और सच्ची उन्नति का मूल है कि आप सुबह शाम दोपहर को उस परम तत्व के साथ मिलकर ही आगे बढ़े। झूठ कपट करके थोड़े पैसे इकट्ठे कर लिए, सुविधा में आ गए, सफल जीवन।
अभावग्रस्तों के आगे आप जरा सुखी दिखेंगे, लेकिन अंदर में शांति नहीं, अंदर में निश्चिंतता नहीं, अंदर में निरोगता नहीं, तो क्या खाक सफल जीवन है। इसलिए सफल जीवन जीना हो तो थोड़े प्राणायाम जान लो, सूर्य के किरणों का स्नान जान लो, और आरोग्य की रीत जान लो। और जगह नहीं मिले तो ऋषि प्रसाद में छपा होता है कि कौन सी सीजन में क्या खाना क्या ना खाना। शरीर मोटा हुआ बोले मैं मोटा हूँ, शरीर बीमार हुआ बोले मैं बीमार हूँ। तुम मोटापे के पहले था, बीमारी के पहले था, बीमारी के बाद भी रहता है। तू ये नहीं है, तू इसको देखने वाला है। मन में दुख आया बोले मैं दुखी हूँ, तू निगुरा है। मन के दुख के साथ जुड़ेगा तो दुख तुझे नोचेगा। दुख का भोक्ता मत बन, सुख का भोक्ता मत बन। तू सुख को बहुजन हिताय लगा दे, अंतरात्मा का सुख सफल जीवन का आएगा। दुख को पैरों तले कुचल और विवेक बढ़ा दे कि संसार दुखालय है। संसार में सुखी होने की बेवकूफ़ी ही दुख ले आती। दुख क्यों होता है, कब होता है? जब आग्रह होता है ये वस्तु बनी रहे, ये परिस्थिति बनी रहे, ऐसा बना रहे। ऐसा कैसे बना रहेगा? सब बदलता है। चांद सफर में, सितारे सफर में, दरिया सफर में, दरिया के किनारे सफर में, और तुम बोलते ऐसी परिस्थिति बनी रहे। बड़े बड़े प्रसिद्ध आदमी आए मिलने को, मैंने पूछा क्या चाहते हो? बोले बस सुख शांति बनी रहे, ये जो है बना रहे। अब मैं कैसे कहूँ बना रहेगा? कभी बेटे का स्वभाव होगा, कभी आपका शरीर बिगड़ेगा, कभी इनकम टैक्स, सब बना रहे एक जैसा सदा। तो सृष्टि सदा एक जैसी नहीं रहती। तो तुम सृष्टि के जीव हो, सृष्टि की वस्तुएं हैं। अनिति का धन, अनिति की सत्ता, अनिति का सामग्री से आप सफल जीवन मानते हैं तो इस ना समझी को जल्दी से हटाइए। दवाई करने पर भी रोग पीड़ा नहीं मिटती है तो मान लेना किसी न किसी को सताया है, किसी न किसी का हक छीना है, किसी न किसी को बिन जरूरी दुख दिया है। खोज लीजिए और उस भूल को सुधारिए, रोग अपने आप भगाने की अक्ल आ जाएगी। डॉक्टरों को, हकीमों को, अथवा आपको अपने आप भी अक्ल स्फुरित हो जाएगी। मनुष्य राग से, द्वेष से भरकर मरता है तो कहाँ भी जन्म लेता है और कैसे भी बदला चुकाता है और फिर कैसे चला जाता है, ये बात भी साबित होती है। अर्थात आप सत्य संकल्प हो, ये साबित होता है तुम्हारा ये जीवात्मा परमात्मा की सत्ता से परम स्वतंत्र है। इसलिए आप अपने को दीनहीन तुच्छ न मानिए। और कोई आकाश में बैठे आपके कर्मों को देख रहा है, नहीं, गुप्त रूप से तुम्हारे संस्कार चित्रित हो रहे, वो चित्रगुप्त है। नियमन करने वाला परमात्मा का विधान है, वही यमराज है। एक व्यक्ति बड़ी मूंछों वाले और बड़ी गदा वाला तुम्हारे सबके ऊपर नियंत्रण कर रहा है, ऐसा नहीं है। सर्व अनुच्युत भगवान ही जैसे सबके दिल में आकाश है, ऐसे सबके दिल में चिदाकाश चैतन्य है नियामक। जब आप उसे चाहते हैं तो आपको वो ही अनुकूलता कर देता है, और उसके विपरीत चाहते हैं तो उसमें भी आपको देता है सत्ता स्फूर्ति। चोर को चोरी करने की अकल भी उसी की सत्ता है, और संत को संतत्व की तरफ जाना है तो उसी की सत्ता है। भय कृत भय नाशन, भय देने वाला भी वही है, भय का नाश करने वाला भी वही है। आपको मैं बोलूं कि कल तुम दारू पी के धमाल कर रहे थे, फिर पुलिस चौकी में पकड़े गए थे, वही हो? बोले बाबा मैं नहीं। अरे मैं बोलता हूँ तुम वही थे। बोले बाबा बीजा ने जो होश। अरे तू जतो ने धमाल કરીને પછી સપાટા પકડી ગયા હતા અને તમને પૈસા આપવા પડ્યા હતા, 50,000 રૂપિયા આપીને છૂટીને આયા, એ છો ને? બાપા આવું ના કહો તમે, હું બીજો કોઈ જોયો હશે। અરે હું કહું છું બાપુ તમારે કહેવું હોય તો કહો, હા ભરી લઈએ। तो आप निर्भय रहेंगे, भले 10 आदमी के सामने कहता हूँ। तो निर्भयता देने वाला भी चैतन्य आत्मदेव है। और आपने कुछ 19-20 किया है और मैं केवल आपके तरफ शंका से देखता हूँ तो आप भयभीत हो जाएंगे।
नारायण नारायण नारायण। जीभ तालू में लगा दो। बहत्तर करोड़ 72,10,200 नाड़ियां हैं शरीर में। उसमें 22 नाड़ियां मुख्य है, 10 मस्तक की दाहिनी और 10 बाहीं और 20-21वीं नाड़ी तालू में स्मृति योग कराती। और 22वीं नाड़ी ब्रह्म नाड़ी है। ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके गुरु का ज्ञान सुने, यूं साक्षात्कार हो जाता है। शिवाजी को गला डूब व्यवहार में साक्षात्कार हो सकता है तो तुम्हें हमें क्यों नहीं। परीक्षित को 7 दिन में परमात्मा प्राप्ति हो सकती तो तुम्हें क्यों नहीं। नरेंद्र में से विवेकानंद स्वयं तो तरते लोगों को तारने का मार्ग बना लेते तो तुम क्यों नहीं। शांडिली, गार्गी, मदालसा और तो क्या, समाज की नजरों से गिरी हुई वो शबरी भेलन भी राम को अपने आतिथ्य में झूठे प्रेम के बैर खिलाकर अभिभूत कर सकती तो तुम्हारे में क्या कमी है। केवल नकारात्मक विचारों को निकाल दो। नरो नाम की कन्या वल्लभाचार्य भगवान को बुला सकते, दूध का कटोरा पिला सकते तो ठाकुर जी मेरी पुकार पे क्यों नहीं आएंगे। और राजस्थान की कंगले की कन्या ने ठाकुर जी को प्रकट करके दिखा दिया। तुम्हारा ईश्वर के साथ सीधा संबंध है, संसार के साथ तुम्हारा माना हुआ संबंध है, संसार के साथ काल्पनिक संबंध है। ये मकान मेरा है, मकान को पता ही नहीं मैं किसका हूँ, पैसे मेरे हैं, इज्जत मेरी है, ये काल्पनिक है। लेकिन भगवान और तुम्हारा संबंध शाश्वत है। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके, हे जीव तू मेरा वंशज है। जैसे हर तरंग समुद्र का वंशज है, हर बुलबुला, झाग, फीन, भंवर समुद्र का वंशज है, ऐसे ही हर प्राणी परमात्मा का वंशज। अपने मूल को पहचानो, उसी के लिए सुनो, उसी का मनन करो और उसी के नाते सभी से बंधुत्व का व्यवहार। न मूर्ख बनो, न दूसरे को मूर्ख बनाओ, न स्वयं डरो, न दूसरों को डराओ, न स्वयं दुखी हो, न दूसरों को दुख मिले, ऐसा आचरण करो। आप ठगो नहीं दूसरे को, लेकिन किसी से ठगे जाओ भी नहीं। ओम ओम ओम। आप खिन्न न हो, किसी के निमित्त, खिन्न के निमित्त मत बनो।